हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल किसे बोलते हैं। तो कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर मतलब क्या होता है। तो कोलिनियर मतलब होता है जो एक ही लाइन में जो पॉइंट होते हैं, तो इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। और नॉन कोलिनियर मतलब कहीं पे भी रेंडम आप तीन पॉइंट ले लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। तो जब भी आप तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि मैं इस पॉइंट को और इन पॉइंट को दोनों को मिला दूं, तो एक क्या बना, एक लाइन सेगमेंट बना। फिर इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं, तो फिर यहां से एक लाइन सेगमेंट बना। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं, तो फिर क्या होता है कि फिर यहां से एक लाइन सेगमेंट बना। और इसका मैं अगर मैं नाम दे दूं कि इस वाले लाइन सेगमेंट का नाम ए बी और इस लाइन सेगमेंट का नाम ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, और इस वाले का नाम ए सी। तो ऐसे फिगर जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को बनाने ज्वाइन करने पर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का आप दो डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने पर जो फिगर बनता है उसी को ट्रायंगल बोलते हैं, या फिर द फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी क्या बोलेंगे कि तीन लाइन सेगमेंट्स के द्वारा जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए तीन लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ए बी, बी सी और ए सी। तो तीन लाइन सेगमेंट के द्वारा जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में यहाँ पे यह जो पॉइंट पे ये जो ए है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या है, इसका जो वर्टेक्स है वह क्या है, वर्टेक्स जो है ए है, एक क्या है, एक है बी और एक है सी। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं। एक इसका नाम दे दूं तो इस वर्टेक्स का नाम ए है, इस वर्टेक्स का नाम बी है और इस वर्टेक्स का नाम सी है। उसके बाद से इसमें लाइन सेगमेंट कितने हैं, लाइन सेगमेंट। तो एक ट्रायंगल में जो लाइन सेगमेंट होते हैं, तीन लाइन सेगमेंट से बनता है ट्रायंगल। देखिए तीन लाइन सेगमेंट से, एक ये लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट कौन सा है, ए बी, और एक लाइन सेगमेंट कौन सा है, यहां से ए बी, और एक लाइन सेगमेंट कौन सा है, बी सी, एक लाइन सेगमेंट बी सी, और एक लाइन सेगमेंट कौन सा है, ए सी। तो ट्रायंगल में वर्टेक्स कितने होंगे, तीन होंगे। इसमें लाइन सेगमेंट कितनी होंगी, तीन होंगे। उसके बाद से बात कर ले एंगल के बारे में, तो इसमें एंगल कितने बनेंगे। तो देखिए ए बी और ए सी लाइन सेगमेंट के द्वारा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट के द्वारा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ए सी और बी सी लाइन सेगमेंट के द्वारा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो टोटल एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो एक ट्राई एंगल में, देखिए इसके नाम में भी है ट्राई एंगल। ट्राई मतलब तीन, एंगल, ट्राई मतलब थ्री एंगल, यानी कि थ्री एंगल। तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। इस वाले एंगल का अगर मैं नाम बोलूं कि इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो देखिए बी ए सी कौन सा है, इस जहां पे वर्टेक्स बन रहा है, ये वाला जो ए वर्टेक्स, यहाँ पे इस एंगल का नाम क्या है, बी ए सी। इसका नाम क्या है, बी ए सी। इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो इस वाले एंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी। और फिर इस वाले एंगल का क्या नाम है, ए सी बी। क्या नाम है, ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो देखिए एंगल जिस भी वर्टेक्स पे बन रहा है, एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा। एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो वर्टेक्स का हमेशा बीच में रहेगा। देखिए यहाँ पे सी पे एंगल ये बन रहा है, किस वर्टेक्स पे, सी पे। तो सी कहाँ पे, बीच में है। तो एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो वर्टेक्स कहाँ पे होगा, हरदम बीच में होगा। उसके बाद से ए बी ए सी का मतलब ये हुआ कि आप बी ए सी जा रहे हैं, ए बी सी का मतलब ये हो रहा है कि ए बी सी जा रहे हैं, और ए सी बी का मतलब हुआ कि ए सी बी जा रहे हैं। तो जो वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, बीच में रहेगा। तो आई होप कि आप ट्रायंगल की डिफिनेशन समझ गए होंगे। क्या होता है, द इनक्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि तीन लाइन सेगमेंट के द्वारा जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, ट्राई मतलब थ्री, एंगल मतलब एंगल, यानी कि थ्री एंगल का जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। आई होप कि आप ट्रायंगल समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अलग अलग प्रकार के बारे में।
ये बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन साइड्स। तो अभी क्या बताया, तो 3 लाइन सेगमेंट्स को दे रहा है। 3 लाइन सेगमेंट्स के द्वारा जो इनक्लोज यानी कि क्लोज्ड फिगर बनते हैं उसी क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जो 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। तो इनके बेसिस पे क्या किया जाता है कि ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो कैसे होते हैं, इसी के साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को कैसे डिवाइड किया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, तो इसका नाम कैसे देंगे, तो ट्रायंगल ABC को शॉर्टकट में एक छोटा सा ऐसा ट्रायंगल बना देंगे और लिख देंगे ABC। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC इसका नाम है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स का लेंथ जो है बराबर, यानी कि जो तीनों साइड्स है इनका लेंथ जो बराबर होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। मतलब ये कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी कि तीनों साइड्स का जो लेंथ हो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तीनों साइड्स का लेंथ अगर में इक्वल है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि जब तीनों साइड्स का लेंथ अगर में इक्वल हो तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसमें 2 पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला कि इसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी बात कि ईच एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, इसका एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके तीनों साइड भी क्या होते हैं, इक्वल, तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। चलिए अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सिर्फ 2 साइड से इक्वल हो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का मैं नाम दूं ABC और इसके अगर मैं ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये नॉन इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड AB और AC आपस में इक्वल है, BC इनके इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होंगे, 2 साइड इक्वल होंगे। दूसरी बात एंगल की बात है, तो जो 2 साइड इक्वल है, ये एक साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल जो है, इसके इस साइड का यह जो एंगल है, यह जो साइड है इसका, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये, और इस साइड का एंगल कौन सा है, ये। यानी कि इक्वल साइड्स के सामने वाली जो एंगल होती है, यानी कि इक्वल साइड्स के सामने वाली जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ABC क्या होगा, एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ACB, एंगल ACB, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा क्या, कि जब भी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो उन साइड्स के सामने वाली एंगल भी इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि ये साइड AB है, तो इस AB के सामने वाली एंगल ये और ये AC की सामने वाली एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली एंगल भी इक्वल होती हैं। जैसे कि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाली एंगल ये और इसके सामने वाली एंगल ये भी इक्वल होंगे। तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ये प्रॉपर्टी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगे और इसकी हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, इसका ये प्रॉपर्टी है।
अब बात आती है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं हो। जैसे ये ट्रायंगल अगर मैं बोलूं कि ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर अनइक्वल यानी कि इक्वल नहीं होते हैं। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसके तीनों साइड्स होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होंगे, आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड इक्वल होंगे, और जो 2 साइड इक्वल है इनके सामने वाली एंगल भी इक्वल होगा। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसमें एंगल का रिलेशन, तो इसमें एंगल का भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 साइड तो इक्वल है ही नहीं। 2 साइड इक्वल है तब बताते हैं कि इसके सामने वाली एंगल कौन सी इक्वल होगा, कौन सी इक्वल नहीं होगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो साइड बड़ा होगा उसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर बीसी बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या याद रखना है आपको कि अगर मैं किसी ट्रायंगल का जो साइड बड़ा है, उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, तीनों एंगल से बड़ा होगा। चलिए अब बेस्ड ऑन साइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं एंगल्स के बेसिस पे। देखिए एक ट्रायंगल जो बनता है ट्रायंगल, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक साइड लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखा रहा है, आपको एंगल दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल को साइड्स के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है और एंगल के बेसिस पे भी। तो साइड के बेसिस पे आपने देख लिया, अब बात करते हैं एंगल के बेसिस पे इनको कैसे डिवाइड किया गया। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स को एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो एंगल के बेसिस पे भी इनको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका नाम दे दिया है ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी हर एक एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में मेरे लिए यहाँ पे 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री और ये भी क्या है 60 डिग्री। तो देखिए एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, तो जिसके हर एक एंगल यानी कि सभी एंगल जो ये हर एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री से कम है तो उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो, तो क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। यानी कि इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें यह है कि हर एक एंगल जो होगा वह 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। अब बात आती है राइट ट्रायंगल क्या होता है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल बना दूं, इसका नाम दे दूं ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे, और राइट ट्रायंगल बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, सिर्फ एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल बोलेंगे। अब बात आती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा एंगल जिसका एक एंगल जो हो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। एक्यूट ट्रायंगल में हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। राइट ट्रायंगल में क्या होगा, तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होगा, तो एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। आई होप कि आप एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल को पहचानना समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ रिजल्ट से मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही है कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, क्या है, ये कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम अगर मैं एंगल ए बी और एंगल सी नाम दे दूं, इसका वर्टेक्स का नाम ए बी सी नाम दे दूं, तो ये क्या बन गया एक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी।
अब किसी भी ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम अगर मैं देने को बोलूं तो क्या हो जाएगा? BAC। तो क्या हो जाएगा? एंगल BAC। इस एंगल का नाम, इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा? तो ABC। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल ABC। और इस एंगल का नाम देने को बोलूं तो क्या हो जाएगा? BCA। क्या हो जाएगा? एंगल BCA। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वह किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उन सबका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप इससे क्या कह सकते हैं? तो आप इससे यह कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहली बात कि सिर्फ एक ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ ऐसा एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, या फिर सिर्फ ऐसा ही एक एंगल होगा, सिर्फ एक ही ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा, या फिर तीनों हो सकता है कि जो एंगल है वो तीनों क्या हो? एक्यूट एंगल हो। क्या होंगे? एक्यूट एंगल। मतलब ये कि 90 डिग्री से कम होंगे। तो आप ऐसा एक ट्रायंगल देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होगी। सिर्फ एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा, या फिर आप देखेंगे कि सभी एंगल्स जो है उसके 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स बनते हैं इन सबका सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर मैं आपको आज की क्लास अच्छा लगा तो प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।